जब इनसे मैं जुड़ा, जब इनको मैंने पिक किया, हमें दक्षिणी छोटा नागपुर में काम बढ़ाना था पार्टी का। हमें यह मालूम था कि इस महिला में एनर्जी है। हमने ये सोचा कि इनका करियर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने इनको अपनी आंखों से देखा कि ये बर्तन मांज रही थी एक ढाबे पे, और ऐसे समय में मैंने इनको मोटिवेट किया, बोला कि भाई आप ये कौन सी जिंदगी जी रहे हैं, आप पार्टी ज्वाइन करिए, आपके एनर्जी को झारखंड की जरूरत है, आप सामंजस्य बना के, समन्वय बना के आप नई पारी की शुरुआत करिए। और मैंने इनको मोटिवेट किया। तब ये बोली कि संतोष भाई, हम पहले ही टाइगर जयराम महतो से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं, हम उनके वीडियोस देखते हैं, हम उनके कार्यक्रमों को देखते हैं, वो जन मुद्दों के लिए मुखर होकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम खुद भी टाइगर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और हम कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि निशा भगत और जयराम महतो में एनर्जी लेवल का समानता है, और बहुत ही प्रखर होकर, मुखर होकर वो बात करते हैं। हम खुद उनकी पार्टी से जुड़ना चाह रहे थे। संयोग देखिए कि मेरा भाई, यानी मेरे बदले वो बोल रहे हैं कि मेरा भाई उस पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो हमको उस पार्टी से जोड़ना है। आपको मैं बताऊं कि रामगढ़ के गोला डीवीसी चौक पे सुबह के 3 बजे वो पहुंच चुकी थी कि भाई हमको लेके चलिए और टाइगर जयराम महतो जी से मिलाइए। और वो मीडिया में बोल रही है कि नहीं, हमने टिकट के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अरे भाई, मैं जब आपको ढाबे पे बर्तन मांजते हुए देख चुका हूं, फिर मैं आपसे 10 लाख रुपए की मांग करूंगा, मैं आपसे स्कॉर्पियो की मांग करूंगा? बताइए। आज संतोष महतो 2022 से स्कॉर्पियो मेंटेन कर रहा है, पॉलिटिकल राजनीति में अपने एक्सपेंसेस खुद से बेयर कर रहा है। और जिस समय की ये बात कर रही है, यानी कि 2024 के शुरुआती समय में, उस समय ना मैं कोई पद में था, ना मैं टिकट के लिए कोई डिसीजन मेकिंग में था, ना मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में था, ना मैं एडवाइजरी कमेटी में था। जो भी डिसीजन मेकिंग कमेटी थे, पहली बात तो कि जेएल कैंप के बारे में ये जो मार्केट में फैलाया जा रहा है कि नहीं, सो टिकट के लिए पैसा मांगा जाता है, गाड़ी मांगा जाता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भाई एक बोर्ड वहां पे बैठा हुआ था टिकट के लिए, बकायदा 10-12 मेंबर थे उसमें, जिसमें सबकी स्क्रूटनी की गई थी, उनके प्रोफाइल चेक किए गए थे, उनके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेक किया गया था, उनका क्वालिफिकेशन चेक किया गया था, उनकी लॉयल्टी चेक की गई थी, उनका जो क्षेत्र में पकड़ है, राजनीति की जो सूझबूझ है, उस तमाम मापदंडों के आधार पर टिकट वितरण किया गया था। अब मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर टाइगर जयराम महतो अगर आदिवासी विरोधी हैं, या संतोष महतो अगर आदिवासी विरोधी हैं, या जेएल कैंप पार्टी अगर आदिवासी विरोधी हैं, तो निशा भगत को जेएल कैंप में लाने वाला संतोष महतो, उनको प्रोजेक्शन देने वाले टाइगर जयराम महतो, उनको टिकट देने वाला पार्टी जेएल कैंप, क्या वो जदयू में गई तो उनको टिकट मिला? क्या वो इंटक में गई तो कोई सम्मानजनक पद मिला? क्या वो कांग्रेस में गई तो कभी ख्वाब में भी सोच सकती थी कि कांग्रेस उनको टिकट देगा? तो भाई, हमने आदिवासी महिला को सम्मान देते हुए हमने सोचा कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक मौका दिया जाए। पास्ट में इनके साथ बहुत सारे विवाद हैं, उन विवादों पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं वहीं से बात शुरू करना चाहता हूं जहां से इन्होंने शुरुआत किया। ये बात करती है कि पैसे का मांग किया गया टिकट के लिए। भाई, पैसे का मांग किया गया तो अगर आप उस समय पार्टी फोरम में इस बात को रख सकती थी, आप मीडिया में आ सकती थी, आप पार्टी के जो सुप्रीमो है उनसे आपका सीधा बातचीत है। पहली मुलाकात से लेकर आखिरी मुलाकात तक मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपने कानों से सुना है कि टाइगर जयराम महतो ने इनको निशा दीदी के अलावा दूसरा कुछ नहीं कहा। इतना सम्मान पूर्वक इन्होंने पार्टी में इनको जगह दिया, सम्मान दिया, टिकट दिया। एक और चीज बता देता हूं, पूरे चुनाव में जो है झंडा, बैनर, फ्लैग्स पार्टी की तरफ से दिया गया था। उसके बदले ना तो इनसे कोई पैसा मांगा गया, ना इनसे कोई सहयोग मांगा गया। मैं इनके चुनावी खर्चे के बारे में भी बता दूं कि इनका बहुत मुश्किल जो है, उन्होंने 2.5 से 3 लाख रुपए चुनाव में खर्च किए। फिर ये बात करते हैं कि अगर इनका पोटेंशियल 10 लाख रुपए देने का था, स्कॉर्पियो का देना था, तो वो असर विधानसभा चुनाव में भी तो दिखना चाहिए था ना। मैं ऐसे प्रत्याशी को ढूंढ के लाता हूं जो ढाबे में बर्तन धो रही हैं और किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है, उनको मैं प्लेटफॉर्म देता हूं और मैं उनसे डिमांड करूंगा। ये तो वही हो गई खिसियानी मिली खंबा नोचे वाला हाल है। अरे भाई, आपको अगर स्विच करना है, आप चुनाव लड़ती हैं, आपको 1300 समथिंग वोट आते हैं, आपको ये समझ में आ जाता है कि गुमला विधानसभा क्षेत्र में आपका कोई पकड़ नहीं है,